हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ में इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपने बुक पे इंग्लिश के इस लेसन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। जब आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर लेंगे। तो एक बार मैं आपकी उसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी लक्ष्मीबाई, डी स्वामी विवेकानंद। तो आप ये देखिए, स्लोगन मीन क्या होता है? नारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हमें पता है भगत सिंह ने ये नारा दिया था। तो बी भगत सिंह पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ठीक, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज विवेकानंद बॉर्न? विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो हमारे सामने फिर 4 ऑप्शन है। ए 12 जनवरी 1863, बी 12 मार्च 1863, सी 12 सितंबर 1863, डी 2 दिसंबर 1863। तो हमने लेसन में अच्छी तरह से पढ़ा था विवेकानंद का बॉर्न जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। यहाँ पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज यूथ डे इन इंडिया? यूथ डे क्या होता है? युवा दिवस। बर्थडे जन्मदिन। किसका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? ए भगत सिंह, बी विवेकानंद, सी डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्या होता है? इनमें से कोई भी नहीं। तो किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है यूथ डे के रूप में? विवेकानंद का। किसका? विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जी का हम ऐसे बी पर टिक मार्क लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ नेम यानी कि बचपन में क्या नाम था उनका? जब वो पैदा हुए थे उनका बर्थ नेम क्या रखा गया था? ए मोहन, बी वीरेश्वर, सी नरेंद्र, डी मनु। तो उनका हमने बुक में पढ़ा था, क्या नाम था? वीरेश्वर। क्या नाम था? वीरेश्वर। तो ऐसे हम इस पर बी पर लगा देंगे टिक मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज अनदर चाइल्डहुड नेम? किनका चाइल्डहुड नेम? स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का एक और नाम भी था, दूसरा नाम। वो फिर ऑप्शन दे रखे हैं, मनु, मोहन, नरेंद्र, दाऊ। तो हमने क्या पढ़ा था? दूसरा बचपन का एक और नाम भी था, वो था नरेंद्र। क्या था? नरेंद्र। यहाँ पर हमने टिक मार्क लगा दिया। के बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज विवेकानंद फेवरेट गेम? विवेकानंद जी की फेवरेट सबसे अच्छी गेम उनको कौन सी लगती थी? वो क्या खेलना पसंद करते थे? ए ऑप्शन खो खो, बी हॉकी, सी हाइड एंड सीक, डी किंग एंड द कॉर्ड। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि विवेकानंद को सबसे अच्छी गेम लगती थी किंग एंड द कॉर्ड। वो इस गेम में खुद किंग बनते थे, राजा बनते थे, और अपने जो उनके फ्रेंड थे उनको वो मिनिस्टर बनाते थे, मंत्री बनाते थे। तो उनको किंग एंड द कोर्ट गेम बहुत पसंद थी। क्लियर? ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल वुड ही प्ले इन द गेम किंग एंड कोर्ट? वो कौन सा रोल निभाते थे जब किंग एंड कोर्ट वाली गेम खेलते थे? ए मिनिस्टर, बी कार्टियर, सी क्वीन एंड डी किंग। तो हमने पढ़ा था वो किंग का रोल निभाते थे। तो हम डी किंग पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बाय होम नरेंद्र वाज पनिश्ड एट स्कूल? पनिश्ड, उनको सजा मिली थी स्वामी विवेकानंद जी को, नरेंद्र जी को स्कूल में उनको किसने सजा दी थी? ए इंग्लिश टीचर ने, बी हिंदी टीचर, सी ज्योग्राफी टीचर, डी प्रिंसिपल। तो हमने लेसन में अच्छी तरह से पढ़ा था, उनको ज्योग्राफी टीचर ने पनिशमेंट दी थी। टीचर ने उनसे कुछ पूछा और स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, लेकिन टीचर उनकी बात को नहीं मान रहा था और उन्होंने एक बार स्लैप भी लगा दिया उनको। तो उसके बाद उन्होंने घर जाकर अपनी मदर से बात करी। मदर ने कहा कि आप बिल्कुल अगर सही हो तो डटे रहिए। तो ये इस बात पर उनको उन्होंने पनिशमेंट दी थी। तो हम सी ज्योग्राफी टीचर पर टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बाय विच बुक स्वामी विवेकानंद वाज डीपली इंस्पायर्ड?
कौन सी बुक से स्वामी विवेकानंद जी बहुत गहराई से प्रभावित हुए थे? इंस्पायर्ड क्या होता है? प्रभावित होना। ए रामायणा, बी महाभारता, सी गीता, डी बाइबल। तो उनको सबसे अच्छी बुक लगती थी गीता। कौन सी? गीता बुक। तो हमने गीता पर ऐसे टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ लेडी नरेंद्र मदर वॉज? अब देखिए, नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनकी मदर की बात हो रही है। वो किस तरह की लेडी थी? ए केयरलेस लेडी, बी रिलीजियस लेडी, सी ब्रेव लेडी। तो वो धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी, औरत थी वो, धर्म में विश्वास रखती। तो हम बी रिलीजियस लेडी पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। के बाद क्वेश्चन नंबर 11, विश्वनाथ दत्त वाज डैश। जो विश्वनाथ दत्त थे वो कैसे थे? ए माइजर एंड अनकाइंड, बी काइंड एंड हेल्पफुल, सी केयरलेस एंड क्रूअल। हमने पढ़ा था वो काइंड एंड हेल्पफुल थे, दयालु और दूसरों की हेल्प करने वाले थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, शी हैज ए ब्रदर डैश ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए, इसमें आपके ग्रामर पोर्शन के कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो हमने ग्रामर में पढ़ा था जो ये शब्द होते हैं माई, इट्स, योर, आर, हिज, देयर, ये जब शब्द किसी नाउन से पहले लगते हैं तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये ब्रदर जो है नाउन है, इससे पहले हमने क्या लगाना है? पोसेसिव एडजेक्टिव हम जो लगाएंगे वो जो वैसे तो ये प्रोनाउन है सब, शी, माई, आई, माई, मी, यूअर, यू, दे, देयर, देम, शी, हर, ये सब प्रोनाउन है। लेकिन जब ये किसी नाउन से पहले आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। और ये इसको हम हिंदी बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर शी है तो हमने ये पढ़ा, शी हैज ए ब्रदर डैश ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट। तो शी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। शी के साथ हमेशा साथ में क्या लगता है? हर लगता है। तो हम यहाँ पर हर ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, गिव दैम टू मी, दीज आर डैश। अब देखिए, मी आया ना, मुझे दे दीजिए, दीज आर माइन आएगा यहाँ पर, ये मेरे हैं, ये मेरा सामान मुझे दे दीजिए, कुछ भी जो भी है थिंग। तो मी को देख के आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? ये माइन लगाएंगे। ये माइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। गिव दैम टू मी, दीज आर माइन। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14, विवेक इज एन आर्टिस्ट। विवेक जो है कलाकार है। आई लाइक डैश पेंटिंग वेरी मच। आप ये देखिए, विवेक किसकी बात हो रही है? विवेक की बात हो रही है। विवेक क्या है? ही है, ही है ना। हमने यहाँ पर ये ही प्रोनाउन लिख दिया यहाँ पर, ये क्लियर देखिए। और ही को देख के क्या आएगा? हिज। ही के साथ क्या लगता है? हिज। तो आई लाइक हिज पेंटिंग वेरी मच, ये हिज आ जाएगा यहाँ पर। ये आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट को देख के चेंज। अगर यहाँ पर किसी शी का नाम होता तो यहाँ पर हम हर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, वी हैव लॉस्ट डैश टिकट्स। वही, अब ये वही आया, ये वही प्रोनाउन है और ये टिकट्स नाउन है। इसके सामने हम इससे बिफोर में लगाएंगे वो क्या बन जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना है। वही को देखकर क्या बन जाएगा हमारा? ये आवर। क्या लगेगा? आवर। तो हम आवर पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे और यहाँ हमारा आवर आ जाएगा। वी हैव लॉस्ट आवर टिकट्स। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, दीज बुक्स आर नॉट माइन, आर दीज डैश बुक्स। अब ये देखिए, दीज आया, ये दीज दिख रहा है आपको। दीज बुक्स आर नॉट माइन, आर दीज डैश बुक्स। अब ये बुक्स मेरी नहीं है। क्या ये आपकी बुक है? आप हिंदी करके देखिए इसकी, आर दीज डैश बुक्स। आपसे पूछा जा रहा है, आपने कहा कि ये बुक्स मेरी नहीं है, तो क्या ये आपकी बुक्स हैं? आपके में क्या आएगा? योर आएगा। क्या आएगा? योर। तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव अ साइकिल डैश कलर इज रेड। अब इसमें साइकिल की बात हो रही है। साइकिल जो है थिंग है, यानी कि इट है। तो हम आई को नहीं देखेंगे, साइकिल को देखेंगे, क्योंकि हम साइकिल की बात, मेरे पास एक साइकिल है, डैश कलर इज रेड। किसका कलर रेड है? साइकिल का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इट्स।
क्या आएगा, इट्स। तो हम यहाँ पर इट्स लिख देंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी लेसन के हमने 17 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। आप बार बार इसे देखिए और अच्छी तरह से समझिए। अगली वीडियो में मैं अगले लेसन को समझाऊंगी। थैंक यू।